संगीत रागी जी, क्या ये संयोग था या फिर प्रयोग है? देखिए, यदि पिछले 6 महीनों की घटनाओं को आप ध्यान में 2019 से ट्रैक करना शुरू कीजिए। 2019 में ये क्या कर रहे थे, इनका डिमांड एक यूनियन टेरिटरी के तौर पे था। जो कांग्रेस आज इनके पीछे खड़ी थी, उस यूनियन टेरिटरी की बात कई वर्षों से, कई दशकों से चल रहा था, उस पर कोई तैयार नहीं थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उससे पूरा किया और भारतीय जनता पार्टी का इनके साथ बातचीत भी चल रहा था, इनके संगठनों के साथ बातचीत कर रहा था, जिसका ये प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसके ये मेंबर थे। 6 अक्टूबर को इस बारे में बातचीत होने वाली भी थी, लेकिन उससे पहले भी एक घटना घटती है वहाँ पे। तो मैं इसे मानता हूँ कि राहुल गांधी जो कहते हैं कि देश में ये पूरा पेट्रोल छिड़का हुआ है और जेएनजी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि यह एक आकस्मिक चीज़ नहीं था, यह प्रायोजित ही था। एक दिन पहले की आप घटना देख लीजिए। स्वयं वांगचुक कह रहे थे कि आप इस आंदोलन में भाग कैसे लेंगे, आप चेहरे ढके रखेंगे, आप ताकि आपकी पहचान बचाई जा सके, आप क्या पहन करके आएंगे, क्या नहीं पहन करके आएंगे, ये सारी बातें की जा रही थी। मेरा ऐसा मानना है कि 2019 के पश्चात राहुल गांधी, जो जॉर्ज सोरेस गिरोह है, राहुल गांधी उसके एसेट्स के तौर पर भारत के अंदर काम कर रहे हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, जब किसान आंदोलन आया तो योगेंद्र यादव ने कहा था कि हमने तो किसान आंदोलन के थ्रू पिच तैयार की थी, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए पिच तैयार। अब कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी इसका फ़ायदा नहीं उठा पाई, तो उसमें हमारा क्या अपराध है? हमने तो उनके लिए पिच तैयार की थी। शाहीन बाग भी वही पिच का था। देखिए, राहुल गांधी चाहते क्या हैं? राहुल गांधी इस देश में अराजकता चाहते हैं, और ये सिर्फ राहुल गांधी की इच्छा नहीं है, चाइना की भी ये इच्छा है, पाकिस्तान की भी ये इच्छा है, और आज के दिन में अमेरिका एंड जॉर्ज सोरेस की भी यही इच्छा है। तो इस चौकड़ी को आप समझिए। वो नहीं चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसा एक कद्दावर नेता भारत का प्रतिनिधित्व करे, क्योंकि जितनी विदेशी ताकतें थी उनकी दाल यहाँ नहीं गल रही है। गांधी परिवार होता तो एक समय आपको पता ही होगा कि कांग्रेस पार्टी के पीएमओ के अंदर केजीबी बैठी हुआ करती थी। ये मित्रोखिन डायरी से हमको पता लगता है, हम तो नहीं जानते। पेरोल पर हुआ करते थे पीएमओ के लोग, ये भी बात है, मित्रोखिन डायरी से पता लगती है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी अराजकता पैदा करना चाहते हैं। संगीत रागी जी, 10 सेकंड में खत्म करूंगा, 10 सेकंड में, 10 सेकंड में खत्म करूंगा। अराजकता कैसे पैदा हो सकती है? एक चुने हुए प्रधानमंत्री को आप गिरा नहीं सकते हैं। सारी कोशिशें करके आप लोगों ने देख लिया, तब आपने चुनाव करने वाली संस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाया कि ये व्यक्ति जो चुन करके आया है वो गलत तरीके से है, ये इसे यहां नहीं होना चाहिए, वोटों की चोरी हुई है। और फिर कोर्ट में आप नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि आपके पास तथ्य नहीं है। तब इनके जो आका हैं वो कहते हैं कि हम परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि बार बार झूठ बोलते जाते हैं। मद्रास हाई कोर्ट में आप जाते हैं, वहां आप रिजेक्ट हो जाते हैं। मुंबई हाई कोर्ट में जाते हैं, वोट चोरी पर वहां रिजेक्ट हो जाते हैं। तब आप क्या करेंगे? आपने इल्जाम राहुल गांधी और कांग्रेस पर लगाया है, तो डॉक्टर करुणा सागर इसे काउंटर करना चाहते हैं। डॉक्टर करुणा। प्रत्युष जी, संगीत रागी जी ने जिस तरह के सवाल उठाए, सवाल क्या जो लांछन उन्होंने लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। और जॉर्ज सोरोस एक पता नहीं कौन इंसान है, और भारत का जो लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र है, किसी एक व्यक्ति से डर रहा है। ये बीजेपी का टूल किट है। जब भी बीजेपी किसी समस्या में फंसती है तो वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये बाहर की शक्तियों से के कारण हो रहा है। संगीत रागी जी ने याद दिलाया किसान आंदोलन का। वो शायद भूल गए कि किसान आंदोलन हुआ था 3 काले कानून जो सरकार ने लाए थे उसके खिलाफ, और 1 साल से ज्यादा समय तक इसी दिल्ली के बाहर हमारे किसान जाड़े में, गर्मी में, बरसात में पड़े रहे, और 750 किसानों ने जान गंवाई
और उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट करके तीनों कानून वापस लिए। तो ये दिखाता है कि इनकी सरकार जो है वो जन विरोधी सरकार है, जनता से इन्हें कोई दरकार नहीं है। और वोट चोरी का इल्जाम जो राहुल गांधी जी ने लगाया है वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रूव कर दिया है। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने पहले कहा कि डिलीट नहीं हो सकता है, उसके बाद खुद उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज करके ये प्रूव कर दिया कि राहुल गांधी जो वोट चोरी की बात कर रहे थे वो सच है। और आज वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा इस देश में कोने कोने में गूंज रहा है। और मैं अभी बिहार और एसआईआर पर नहीं जाना चाह रहा हूं, बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं, बाकी मेहमान भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं अमितोष पारिक आपके पास आ रहा हूं। अमितोष पारिक, सोनम वांगचुक ने 10 सेकंड एक उत्तर देना चाहता हूं। 10 सेकंड बोलना चाहता हूं। ओनली 10 सेकंड। कांग्रेस राहुल गांधी भारत के नागरिक हैं या नहीं है, यही संदेह के घेरे में है। वो 2 पासपोर्ट रखते हैं, इसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा है। जिसकी स्वयं की भारत में होने की विश्वसनीयता संदेह के घेरे में हो, वो जॉर्ज सोरेस का एसेट्स न हो, इस पर संदेह क्यों नहीं किया जाना चाहिए?